आज अम्मा को एक लंबी स्टोरी सुनाने को कहेंगे। हाँ, सही कह रहे हो चीरू। हाँ। गोपी, क्या प्लान बन रहा है तुम्हारे दोस्तों में? क्या स्टोरी सुनने की प्लानिंग? हाँ? अम्मा, आपको गोपी की लैंग्वेज आती है? गोपी की लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन तुम लोगों का मन पढ़ना आता है मुझे। अम्मा, आज हमको लंबी बहुत बड़ी स्टोरी सुननी है। हाँ, जो 2 घंटे में भी खत्म ना हो। नहीं, 4 आवर्स तक चले। सिर्फ 4? हाँ। पूरे दिन चले। अच्छा, तो इतनी लंबी कहानी सुननी है, इसीलिए इतनी लंबी प्लानिंग चल रही थी। हाँ। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो मैं आज उस स्टोरी की स्टोरी सुनाती हूँ जो 2-4 घंटे नहीं, कई दिनों तक चलती रही। The Unending Story। एक रात चुंगी और मुंगी चोरी करने के लिए राजमहल में घुस गए। आज तो लंबा हाथ मारेंगे। हाँ, इन छोटे छोटे हाथों से लंबा हाथ कैसे मारेंगे? ऐसे। कौन है? कौन है? सैनिकों, देखो मेरे कमरे में कोई घुस आया है। युवराज के कक्ष में चोरी? चोरी? कैसी चोरी? हम तो युवराज को कहानी सुनाने आए हैं। क्यों मूंगी? कहानी? हाँ, बरसों से युवराज को कहानी सुनाने का सपना आज पूरा होगा। हमसे चालाकी? इतनी रात में कहानी सुनाने खिड़की से कौन आता है? दिन में दरवाजे से नहीं आने देते और रात में खिड़की से। युवराज, ये तो अन्याय है। हम कहानी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तुम सुनाओ कहानी। बहुत समय पहले आप ही की तरह एक युवराज था। विजयनगर के युवराज को कहानी सुनने का इतना शौक था कि वो कभी भी कहीं भी कहानी सुनने को तैयार रहते थे। वाह वाह, क्या खूब कहानी थी। समझ नहीं आता इतनी रात को हम तुम्हें क्या इनाम दे। ये माला दे सकते हैं महाराज। सिर्फ ये माला क्यों? तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हो। ये हम तो माला माल हो गए। युवराज की कहानी सुनने की आदत से चिंतित राजा और रानी को उनके मंत्री सारंगा ने एक सलाह दी। महाराज, क्यों ना युवराज का ध्यान कहानियों से हटाकर राज्य के कामों पर लगा दिया जाए। इस तरह उनका ध्यान भी बटेगा और कहानी सुनने की आदत भी है। ये तो अच्छा उपाय है सारंगा। कल से दरबार में लोगों की समस्या राजकुमार ही देखेंगे। शुरू किया जाए। युवराज, उडंका मेरा अनाज लेकर अब पैसे देने से मना कर रहा है। अरे ये झूठ बोल रही है हुजूर। सच और झूठ का फैसला हम कहानी सुनने के बाद करेंगे। कहानी? हम तो अपनी अर्जी सुनाने आए हैं युवराज, पाई पाई जोड़ के। डाल दो इन्हें काल कोठरी में। अपनी फरियाद लेकर आया हूँ महाराज। कहानी लाए हो या नहीं? कहानी? युवराज, हमने कुछ नहीं किया। युवराज फरियाद नहीं, कहानियाँ सुनने बैठे थे। सारंगा की सिर्फ ये योजना फेल ही नहीं हुई, बल्कि नई मुसीबत गले पड़ गई जब युवराज ने ऐलान किया कि अब से वो दरबार में कहानी सुनेंगे और पसंद आने पर इनाम देंगे। फिर क्या था,
अगले दिन युवराज को कहानी सुनाने और उनसे इनाम लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। कोई जादुई कहानी सुनाकर इनाम ले रहा था, तो कोई डरावनी कहानी सुनाकर। कहानियों का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लोगों के पास कहानियां ही खत्म हो चुकी थी। तब उन्होंने पुरानी कहानियों को ही नए तरीके से सुनाना शुरू कर दिया। ये कहानी तो तुम पहले भी सुना चुके हो। सैनिकों, डाल दो इसे काल कोठरी में। चलो, ये कहानी भी सुनी हुई है। सैनिकों, सब लोग सुनी सुनाई कहानी क्यों सुना रहे हैं? आपने मुझे बुलाया युवराज? मंत्री जी, क्या हो गया है लोगों को? या तो लोग हमें सुनी सुनाई कहानियां सुनाते हैं या कोई छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हमें बड़ी कहानी सुननी है जो महीनों तक खत्म ना हो। जो हमें ऐसी कहानी सुनाएगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे। ये ऐलान करवा दीजिए। कहानी के बदले इनाम तक तो ठीक भी था, लेकिन कहानी के बदले आधा राज्य? पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। सारंगा ने युवराज को सबक सिखाने का मन बनाया। ना जले आग में, बहा ना सके जिसे पानी में, याद दिला दो नानी, ऐसे सुनाऊं मैं कहानी। युवराज से कहो मैं उन्हें लंबी कहानी सुनाने आया हूँ। युवराज, आपके लिए एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी? अपना परिचय दीजिए श्रीमान। परिचय देने में कहानी अधूरी रह जाएगी युवराज। मेरी कहानी को ही मेरा परिचय जानकर सुने। तो शुरू कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान की मेहनत रंग लाई और उसके खेत में गन्ने की खूब फसल हुई। गन्ने से बनी शक्कर को बोरों में भरकर हिफाजत से गोदाम में रखवा दिया गया। और गोदाम में कौन था? कौन था? चींटियों के सरदार। खाना उसके सामने था, भूख उसके अंदर। उसने शक्कर का दाना उठाया और ले गया। फिर आया दूसरा। कहानी सुनते सुनते रात हो गई, लेकिन सारंगा अपनी कहानी सुनाते ही जा रहा था। फिर वो छुपकर। कौन आई छुपकर? चींटी। वो भी एक दाना ले गई। कहानी सुनते सुनते 2 दिन बीत गए, लेकिन सारंगा की कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर एक आई भागते हुए। कौन? चींटी। 2 दिन हो गए। चींटियां कभी छुपकर कभी भागती आ रही हैं। आगे क्या? किसान का क्या हुआ? वो वापस आया। कौन? किसान? नहीं, वो चींटियों का सरदार जो पहले दाना ले गया था। वो फिर से दाना ले जाएगा? हाँ, चींटियां यही तो करती हैं। बस बंद करो अपनी कहानी। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। जो आज्ञा युवराज। मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप सुनने से पीछे हट रहे हैं। यानी शर्त मैं जीता, इसीलिए आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। युवराज को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कहानी सुनने की आदत इतनी महंगी पड़ेगी कि वो आधे राज्य से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था वो तो उन्हें निभाना ही था। महामंत्री आप? मंत्री जी, आपने ये सब आधा राज्य पाने के लिए किया?
नहीं युवराज, राज्य गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए किया। मुझे क्षमा कीजिए महामंत्री जी। और इस तरह से सारंगा की सूझबूझ से युवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। कैसी लगी कहानी बच्चों? If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media. बातों ही बातों में टप से टपके चखे वही जो गप से गपके साबुत सा सच्चा सा किस्सा सुनाने आई हूँ मैं खट्टा मीठा जगाने। चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी, चुलबुल सी बच्ची मैं हूँ दादी नानी। कैसे कहानी अरे कैसे कहानी, मैं हूँ वही प्यारी खुशबू पुरानी। चुटकी सी बातों में बड़का सच बोलूंगी, झोंका बन आऊंगी, एक खिड़की खोलूंगी, उंगली पकड़ के संग संग चलूंगी, खूब खूब